हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इंटरनेट मॉडल सेट के दूसरे सेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन में है कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु बोला है और ऊंचाई दे दिया हुआ है। ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर है और त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि शंकु का आयतन क्या होगा। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन जो दिया है कि पाई के पदों में दिया है, यानी कि हमको पाई का मान नहीं बिठाना है। तो यानी शंकु का आयतन जो होता है, शंकु का आयतन याद रखिएगा, फार्मूला ऑब्जेक्टिव में भी फार्मूला पूछता है, होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो देखिए 1/3 पाई का मान मत बैठाइए, ऑप्शन में पाई दिया हुआ है, पाई जस के तस रखना है। r का मान है 3 के स्क्वायर कर देंगे, और h का मान है कितना? 12 है, यानी 1/3 हो जाएगा और 3 के स्क्वायर 2 बार, पहले पाई इसको लिख लीजिए, पाई गुणे 3 गुणा 3 और गुणा 12, एगो 3 से एगो 3 को कटा दीजिए, 12 तिया कितना हो जाएगा? 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का होता है सेंटीमीटर क्यूब में होता है। अगला क्वेश्चन है कि साइन π/3 का मान कितना होगा। देखिएगा साइन बोला है π/3 है, तो देखिए साइन पाई का मान होता है, त्रिकोणमिति में आप जानते हैं कि पाई का मान 180 डिग्री होता है। पाई का मान तो इसे 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है। बाकी अगर त्रिकोणमिति में रहे तब पाई का मान हम 180 डिग्री बैठाते हैं, बटा में 3 है तो 3 से कटा दीजिए, 3 छके 18 0, यानी कि साइन 60 डिग्री हो गया ना। साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2। अगला क्वेश्चन में है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको याद रखना होगा फार्मूला, ये फार्मूला भी 1 नंबर में पूछता है, ठीक है। कि मूल बिंदु से अगर कहेगा दूरी ज्ञात करने के लिए कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो आपको फार्मूला बैठाना है, दूरी बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही दूरी का फार्मूला माने मूल बिंदु से आपको ज्ञात करने के लिए है, ठीक। कोई एक बिंदु दे दिया है, जैसे इसमें बिंदु दे दिया हुआ है, बोला है कि 4 और कोमा -5 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए जो पहला मान होगा वो x का होगा, x बराबर 4, और दूसरा मान y का, y बराबर कितना? -5 होगा। हमको दूरी ज्ञात करना है कहाँ से? मूल बिंदु से। तो डायरेक्ट फार्मूला बैठाएंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर, x के मान हो गया 4 का स्क्वायर, y का मान हो गया -5 का स्क्वायर, गुणा करिए, 4 चौके 16, 2 बार किए तो 5 × 5 = 25, माइनस 2 बार करेंगे प्लस में हो जाएगा, 25 और 16 कितना होता है? 41 होता है। ये अगला क्वेश्चन में है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है। एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा समान, ठीक है, बी। क्वेश्चन में है कि बिंदु दे दिया हुआ है ए बी, ठीक, और एक दिया है -a और -b। अब बोला है इसमें कि के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी देखिए यहाँ से सबसे पहले x1 का मान a हो जाएगा और y1 के मान कितना होगा? b होगा, x2 का मान होगा -a और y2 का मान होगा -b, ठीक। हमको क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। दूरी क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। देखिए x2 कितना है? -a और माइनस x1 कितना है? a का होल स्क्वायर, y2 कितना है? -b है, y2 -b है, अब बीच में क्या है? माइनस, और y1 कितना है? b है, तो b का होल स्क्वायर, -a गो a और -a गो a, -2a हो जाएगा का होल स्क्वायर, -a गो b -2b का होगा? होल स्क्वायर। 2 दूनी के कितना हो जाएगा? 4, माइनस हो गया प्लस 4a स्क्वायर, और यहाँ भी माइनस प्लस 4b स्क्वायर, यहाँ से 4b स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 4 का कॉमन कर देंगे, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ दोनों में से 4 का कॉमन निकालेंगे, ना कि ऐसे ही हम नहीं निकाल देंगे कि 4 का 2 गो ये है तो 1 गो ये। अब देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये नहीं निकलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जस के तस रहेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि प्लस माइनस में रहता है तो रूट से बाहर नहीं निकलता है, गुणा में रहता है तभी हम रूट से बाहर निकालते हैं। तो 4 का वर्गमूल 2 और इसको रूट में ही रखेंगे। अब इसमें ऑप्शन दे रहा है कि इस क्या होगा,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा में देखिए सी में 4 रूट ओवर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू करके, तो ये भी आंसर हो सकता है, ए वाला भी और ए वाला भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी मारिएगा कि बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि 4,3 किस चतुर्थांश में है। तो आप लोग चतुर्थांश देखिए, ये प्रथम होता है, द्वितीय होता है, तृतीय होता है और चतुर्थ होता है। इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें क्या होता है, प्लस माइनस होता है। ठीक, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4,3 है किस चतुर्थांश में है। तो 4 का भी प्लस है और 3 का भी प्लस है, तो 4 और 3 किस में हो जाएगा, प्लस प्लस किस में होता है, प्रथम में। इसका आंसर हो जाएगा प्रथम। आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास कितना होगा। वृत्त की परिधि कितना दे दिया हुआ है, वृत्त की परिधि दे दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास पूछा है ना। देखिए ध्यान, अब कितना लोग वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है आप लोग सभी जानते हैं। वृत्त की परिधि होता है 2πr। ये कब बैठाएंगे, जब त्रिज्या दिया रहेगा। हम ऐसे भी इस पर भी निकाल के हम व्यास निकाल सकते हैं, या अगर व्यास दिया हुआ रहता है तो उसका एक और परिधि का सूत्र होता है πd होता है। व्यास दिए रहने पर वृत्त की परिधि क्या होता है, πd। तो πd बराबर कितना, 44। तो देखिए पाई के मान 22/7 गुणा डी बराबर 44, या डी बराबर 44 गुणा 7 बटा में क्या हो जाएगा 22, 22 दूनी के 44, डी बराबर 7 दूनी के कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। डी क्या है, वृत्त का व्यास है। अगला क्वेश्चन में है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात। परिधि का अनुपात दे दिया हुआ है, परिधि दे दिया हुआ है 2:3। तो त्रिज्या पूछा है, त्रिज्या पूछा है तो त्रिज्या भी 2:3 होगा। अब कहिएगा कि कैसे होगा। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा लंबे टर्म में बनाते हैं। तो वृत्त की परिधि तो दो दे दिया हुआ है, अनुपात 2:3 यानी 2 वृत्त होगा। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr1 होता है, और दूसरे वृत्त की क्या हो जाएगा 2πr2। अनुपात का मतलब बटा, तो दोनों के परिधि के अनुपात न 2:3 दिया है 2/3। तो यहाँ से 2π से 2π क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो त्रिज्या के अनुपात कितना होगा, 2 अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर व्यास के भी अनुपात आपसे पूछता तो कितना हो जाता, 2:3 हो जाता। बाकी अगर यही क्षेत्रफल पूछ देता आपसे कि क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा, तो त्रिज्या के स्क्वायर कर देते, चाहे परिधि के स्क्वायर कर देते। ठीक है, यानी कितना हो जाता है 4:9। ठीक, फिलहाल आपका त्रिज्या के अनुपात पूछा है तो 2 अनुपात कितना होगा 3 होगा। अगला क्वेश्चन में है कि द्विघात बहुपद x² - 5 के शून्यक होंगे। x² - 5 है बराबर 0 कर दीजिए शून्य ज्ञात करने के लिए। x² माइनस में 5 है, इधर आके कहाँ में हो जाएगा प्लस में। तो x बराबर स्क्वायर है तो इधर आके रूट में कर दीजिए। आप लोग जानते होंगे कि रूट के बाहर प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह होता है, तो यहाँ से प्लस और माइनस दोनों दे देंगे, यानी हो जाएगा एगो प्लस में √5 और एगो हो जाएगा माइनस में √5। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि ए और बी के लिए a बराबर BQ + r और r के लिए सत्य कौन होगा। तो आप लोग पढ़े कि जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होता है r और r से बड़ा होता है b। इसका ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, बाकी सब परिमेय है। ऑप्शन नंबर ए में है 5/5 √5, 5√2 है, सॉरी 5 से 5 कट गया, 1/√2 बचेगा ना। तो यही क्या है, अपरिमेय है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही मारिएगा। अगला क्वेश्चन में है कि द्विघात समीकरण x² + 2x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा × बीटा बराबर पूछ रहा है। सबसे पहले a का मान 1 होगा, b का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा 4। अल्फा × बीटा फार्मूला c/a होता है। ठीक, c का मान है 4 और a का मान है कितना है 1, यानी 1 से 4 में भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि यदि द्विघात बहुपद px बराबर दे दिया हुआ है 3x² + 4x + 4 दिया हुआ है। ठीक, तो पूछ रहा है कि अल्फा + बीटा का मान कितना होगा। तो a का मान हो गया है 3 और b का मान दिया है 4 और c का मान दे दिया है 4।
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो देखिए पहले माइनस और बी का मान है 4 और ए का मान है 3, यानी आंसर हो जाएगा -4/3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 दिया हुआ है, प्लस 5 दिया है। यहाँ थोड़ा सा गलती दिया है, बराबर 0 कर लीजिएगा। 4x प्लस 6y और प्लस 10 बराबर का दे दिया है 0 दे दिया है। तो कह रहा है कि इसमें से क्या है, संगत है कि क्या है। तो पहले a1/a2 करके देखेंगे तो 2/4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 1/2 आ गया। b1/b2 करके देखेंगे यानी कि 3/6 यानी 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, ये भी 1/2 हो गया। c1/c2 करके देखेंगे 5/10, 5 एकम 5, 5/2 यानी तीनों बराबर हो गया। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों बराबर हो गया। यानी कह सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो गया ना। तो देखिए ये क्या है, तो इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए इसका गलती दिया है, ठीक है। इनमें से यहाँ से देखिए इसका आंसर हो जाना चाहिए कि संगत भी होगा और संपाती भी होगा, दोनों होगा। संपाती भी है और क्या है, संगत भी है। इसका ऑप्शन नंबर संगत और संपाती दोनों दिया है, बाकी आंसर में नहीं दिया है। तो इसका संगत और संपाती दोनों होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप है। देखिएगा ध्यान से समझिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दोनों का है समरूप है। और ABC का क्षेत्रफल दिया है 16 वर्ग सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और DEF का क्षेत्रफल दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि यदि BC दे दिया हुआ है 2.3 सेंटीमीटर तो EF कितना होगा, EF के मान हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो ध्यान समझिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF है। देखिए दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। पढ़े होंगे कि दोनों के क्षेत्रफल के अनुपात, इस भुजा का वर्ग इस भुजा के वर्ग के अनुपात में, इसका वर्ग इसके अनुपात में, इसका वर्ग इसके अनुपात में होता है। बाकी यहाँ से कौन निकालना है, BC दिया है और EF निकालना है। तो यही दोनों लेके चलेंगे, यानी लिखेंगे BC स्क्वायर बटा में EF स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है, 16 दिया है, और DEF का क्षेत्रफल कितना दिया है, 25, ठीक। अब बराबर BC स्क्वायर बटा में EF स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, स्क्वायर इधर हटा देंगे तो रूट में हो जाएगा 16, यहाँ से भी स्क्वायर हटा देंगे तो रूट में हो जाएगा 25। और यहाँ देखिए BC केवल बचेगा ना, स्क्वायर को तो हटा के रूट में बदल दिए, BC केवल बचेगा। BC का मान कितना है, 2.3 है। और EF का मान निकालना है हमको, स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कर दिए हैं, ठीक। आगे देखिएगा, समझिए 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 बराबर 2.3 बटा में कितना हो जाएगा, EF। तिरछी गुणा कर देंगे तो 4 EF हो जाएगा, अब बराबर 4 EF हो गया। और 5 दिया 15, 5 गुना 10 1 11, 11.5। तो EF बराबर निकालेंगे तो 11.5 बटा में 4 हो जाएगा। 4 से भागा कर लीजिएगा तो 4 दूनी 8, बचेगा 3 पॉइंट यहाँ दे देंगे, 5 उतारेंगे, 4 8 32, बचेगा 3 पॉइंट है तो 0, 4 7 28, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ पॉइंट दिए है तो 0, 4 5 20, यानी कि हो गया कितना, 2.875 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन में है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। प्रमेय 10.1 को याद रखिए, क्या होती है, लंब। ऑप्शन नंबर ए, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अपरिमित रूप से अनेक हो सकती हैं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आगे देखिए, एक वृत्त की समांतर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त की समांतर 2 स्पर्श रेखा हो सकती है। आप वृत्त चैप्टर मेरा देखे होंगे तो उसमें से वृत्त का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी कितना होगा।
0 0 दिया है और 36 15 दिया है। ठीक, तो x1 बराबर हो जाएगा 0 और y1 बराबर हो जाएगा 0, x2 बराबर हो जाएगा 36 और y2 बराबर हो जाएगा 15। दूरी पूछा है तो दूरी क्या होता है, फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक, फार्मूला होता है दूरी सूत्र का अंदर रूट में। यहाँ अंदर रूट दे देंगे, x2 का मान बैठा देंगे 36 माइनस x1 का मान बैठा देंगे 0 का होल स्क्वायर, y2 का मान बैठा देंगे 15 और y1 का मान बैठा देंगे 0 का होल स्क्वायर। 36 में से 0 घटेगा तो 36 का होल स्क्वायर, 15 में से 0 घटेगा तो 15 का होल स्क्वायर। 36 में 36 से गुणा करेंगे तो आता है 1296 और 25 में 25 से करेंगे तो 225। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 यानी 1521। 1521 का वर्गमूल निकालिएगा 39 आएगा, 39 मात्रक। ठीक है, दूरी आ गया। अगला क्वेश्चन में है कि mx2 प्लस एन x1 बाई एम प्लस एन तथा my2 प्लस एन y1 बाई एम प्लस एन कहलाता है। तो देखिए अंतः विभाजन कहलाता है, विभाजन सूत्र है। ठीक है, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, सेक्शन फार्मूला। आगे है कि संरेखी त्रिभुज के क्षेत्रफल होते हैं, तो संरेखी त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 होते हैं। आप 7.3 मैथ के चैप्टर को याद कीजिए। 7.3 में जब 3 को बिंदु दे दिया रहता था, एगो में के दिया रहता है, तो कहता है कि त्रिभुज इससे बने त्रिभुज संरेखी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बैठाते हैं, 0 बैठाते हैं। तो जब संरेखी त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये है कि AP का प्रथम पद A और पदांतर, पदांतर का मतलब होता है सारवंतर D हो तो nवा पद क्या होगा, तो AN का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, AN बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में है कि यदि किसी AP का प्रथम पद A और पदांतर D है तो n पदों का योग क्या होगा, SN बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का होता है D होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन में है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद, 10 है 7 है 4 है डॉट डॉट का 30वां पद पूछा है ना, 30वां पद। तो देखिए ध्यान समझिएगा, a बराबर 10 और d कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं तो d निकल जाता है -3। अब हमको AP का 30वां पद ज्ञात करना है a 30, तो जयवा पद ज्ञात करना रहता है, एक कम करके लिखते हैं a प्लस 29d। a का मान है 10 और प्लस 29 और d का मान है -3, यानी कि 10 अब प्लस माइनस का होगा, माइनस होगा 29 या 87 में से 10 घटेगा तो -77 आंसर। अगला क्वेश्चन में है कि समांतर श्रेणी -3 -1 बटा 2 और 2 का 11वां पद ज्ञात करें। -3 -1 बटा 2 और 2 का 11वां पद, सेम टू सेम उसी क्वेश्चन है। तो ध्यान समझिएगा, a का मान हो जाएगा -3 और d निकालने के लिए दूसरा पद में से, तो दूसरा पद -1 बटे 2 में से घटाएंगे, घटाव का चिन्ह कितना घटाएंगे, -3 को घटा देंगे। तो या d बराबर -1 बटे 2 माइनस प्लस 3 बटा में 1 लिख सकते हैं। अब देखिए d बराबर 2 है, 1 का एलसीएम 2 एकम 2 तो -1, 1 दूनी 2 तो 3 दूनी के 6, तो d बराबर 6 में से 1 घटेगा तो 5 बटा कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब AP का 11वां पद ज्ञात करना है, तो AP का 11वां पद एक कम करके लिखते हैं। अगर 11वां पद पूछा है तो a प्लस 10d, a का मान कितना है -3 और प्लस 10 गुणे d का मान कितना है 5 बटा में 2 से कटा दीजिए 5 बार में, तो -3 अब 5 बचा है यहाँ 5, तो 5 बचे 25 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। अगला क्वेश्चन में है कि सभी वर्ग आपस में होते हैं, तो सभी वर्ग आपस में होते हैं समरूप होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप। आगे है कि त्रिभुज ABC और DEF की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो त्रिभुज क्या होंगे, दोनों में संबंध क्या होगा, ABC और DEF में समरूप होंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की भुजा के शीर्ष के नियामक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 है, तो त्रिभुज के केंद्रक के नियामक क्या होगा, तो त्रिभुज का केंद्रक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, बीच में कोमा होता है। वृत्त के चाप के लंबाई का सूत्र लिख लीजिएगा, चाप के लंबाई का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 2 पाई r होता है। ठीक, 32 क्वेश्चन में है कि अर्धवृत्त का परिमिति होता है। देखिए दो गो फार्मूला लिख लीजिए कि अर्धवृत्त का परिमिति कहिए चाहे परिमिति कहिए, परिधि कहिए
चाहे परिमिति कहिए चाहे परिमाप कहिए, सब एक ही होता है। तो सबसे पहले अर्धवृत्त के फिगर देखिए, देखिए आधा वृत्त ऐसे होता है ना, तो आधा वृत्त के लिए तो पाई आर हो गया, ये आधा जिसे वृत्त में वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है ना जी, तो आधा कर देंगे, तो आधा इससे करेंगे तो यह ना आधा के क्या होगा, पाई आर होगा। 2 पाई आर में हम 2 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा पाई आर। बाकी परिधि बंद आकृति होता है, देखिए ऐसे बंद कर दीजिएगा तबे ना परिधि निकलेगा। तो परिधि निकलेगा तब इसमें क्या जुट गया, एक व्यास जुट गया, यहाँ से यहाँ तक डी जुट गया। डी किसके बराबर होता है, 2 आर के बराबर होता है, तो पाई आर प्लस का हो जाएगा 2 आर हो जाएगा। ठीक, अगर यही अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहेगा ना कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है, परिधि होता है 2 पाई आर प्लस 2 आर, और क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अनुसार से देखिए पाई आर प्लस 2 आर, इसमें क्या किया गया है ना कि पाई प्लस 2, यहाँ आर का कॉमन निकाल दिया गया है, आर का क्या कर दिया गया है, कॉमन निकाल दिया गया है। तो यह इतना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी। अगला क्वेश्चन में है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए अभी तुरंत हम बताए थे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल के आधा। ठीक, अगला क्वेश्चन में है कि वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वलय का क्षेत्रफल होता है पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर होता है। वलय किसको कहेंगे कि बड़ा वृत्त में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल घटा दीजिए। देखिए यही सब जो बचेगा ना, ये सब क्या है, वलय है। तो कैसे निकलेगा कि बड़का वृत्त के क्षेत्रफल, तो बड़ा त्रिज्या मान लेते हैं आर और छोटका के त्रिज्या छोटा आर मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, बड़का वृत्त में से बड़ा वाला वृत्त में से, तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला वृत्त के घटा देंगे, छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का कॉमन ले लीजिए तो आर स्क्वायर माइनस का बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, बाकी ऑप्शन में इतना नहीं है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका क्या हो जाएगा, वलय का क्षेत्रफल, ये किसका क्षेत्रफल है, सूत्र है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, वलय का क्षेत्रफल। देखिए पाई ई फार्मूला पर जा रहा है का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है फार्मूला, ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है। तो देखिए तो इसको ए स्क्वायर इसको बी स्क्वायर के हिसाब से लिया जाए तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर हो जाएगा और आर माइनस आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 12.1 की याद कीजिए, इसको हम मान लेते ही एगो मेरा वृत्त हो गया, 8 सेंटीमीटर दिया है, R1 बराबर 8 सेंटीमीटर मान लिए, ये R2 दे दिया है, R2 बराबर मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो हम मान लेते हैं कि बड़का R होगा, ठीक है। इसका त्रिज्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है जो कि इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा, ध्यान समझिए, जो इसका क्षेत्रफल होगा इस वृत्त के, ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो बड़ा आर माने तो बड़ा आर स्क्वायर कर देते हैं, और इसका पाई R1 के स्क्वायर प्लस पाई R2 के स्क्वायर। यही ना कह रहा था कि इसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब क्या करिए कि पाई आर स्क्वायर जस के तस पाई का कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा R1 के स्क्वायर और R2 के स्क्वायर बचेगा। पाई से पाई कटा दीजिए, आर स्क्वायर बराबर R1 है ना, R1 कितना माने हैं 8, 8 के स्क्वायर कर दीजिए, R2 है ना 6 के स्क्वायर कर दीजिए, या आर स्क्वायर बराबर 8 28 दो बार गुणा करेंगे 64, 6 को दो बार करेंगे तो 6 6 36, या आर स्क्वायर बराबर 36 और 64 जोड़ेंगे 100, तो आर बराबर निकालेंगे तो अंदर रूट 100 हो जाएगा। तो आर बराबर 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 सेंटीमीटर। देख सकते हैं इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। व्यास दिया रहने पर वृत्त की परिधि पहले दिया है कितना 44 सेंटीमीटर दिया है ना। आप लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, बाकी व्यास दिया रहेगा तो एक और फार्मूला होता है पाई डी होता है, ठीक है। इस पर भी बनाइएगा तो उतना ही आंसर आएगा। आर निकाल के दुगना कर दीजिए, इससे डायरेक्ट आ जाएगा डी का मान यानी व्यास का मान बराबर 44, पाई के मान हो जाएगा 22/7 और गुणा डी बराबर 44। तो अब देखिए डी निकालेंगे तो 44 गुणा में है तो भागा में है तो गुणा में,
और बटा में 22 भागा में कर दीजिए, 22 दूनी के 44, डी बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर। अब 2πr से भी बनाइएगा तो डी का मान कितना आएगा 14 सेंटीमीटर आएगा। अगला क्वेश्चन में है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि कितना दिया है, वृत्त की परिधि दे दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि दिया है 22, होता क्या है 2πr बराबर 22 लिख दिए। 2π का मान होता है 22 बटा में 7 गुणा r बराबर 22। अब देखिए गुणा कर दीजिए, 22 दूनी के 44 बटा में 7 गुणा r बराबर 22। अब यहां से देखिए r बराबर निकालेंगे, 7 भागा में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 44। 22 से कटा दीजिए, 22 दूनी 44, त्रिज्या निकल गया 7/2। हमको क्या ज्ञात करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/4πr², यही ना होता है। तो 1/4π के मान हो जाएगा 22/7, r त्रिज्या कितना है 7/2 गुणा 7/2, 2 बार लिखेंगे, 7 से 7 कट गया, 11 दूनी के 22, गुणा कर देंगे 11 7 77 और 4 दूनी के 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 77 बटे कितना होगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगला क्वेश्चन में है कि cos 60 डिग्री, देखिएगा cos 60 डिग्री और दिया है +1, अब बटा में दिया है कि cos 60 डिग्री और माइनस दिया है 1। देखिए cos 60 डिग्री का मान बताइए तो कितना होता है 1/2, अब +1 है तो 1 लिख दिए, आप 1/1 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब cos 60 डिग्री है तो फिर 1/2, माइनस है 1/1 कर सकते हैं, 1 है तो 1/1। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम ऊपर वाला का पहले निकालते हैं तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, अब प्लस है 1 दूनी 2 तो 2 एकम 2। अब यहाँ से फिर से नीचे वाला का एलसीएम करेंगे तो इसका भी 2 1 एलसीएम 2, 2 एकम 2 1 और माइनस 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटा दीजिए, अब 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बटा 2 में से 1 घटेगा -1, देखिए 2 का माइनस है, अब 1 से भाग करेंगे तो माइनस ऊपर चल जाएगा, 3 हो जाएगा, -3 आंसर। अगला क्वेश्चन है कि थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री, तो कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। देखिए भैया cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा है ना, थीटा के मान कितना बैठाना है 45 डिग्री बैठाना है, फिर साइन स्क्वायर थीटा है, थीटा के मान कितना बैठाना है 45 डिग्री बैठाना है। cos 45 डिग्री का मान जानते होंगे 1/√2 होता है, का होल स्क्वायर कर दिए, और साइन 45 का मान भी होता है 1/√2, दोनों के बराबर ही मान होता है साइन cos 45 डिग्री में। 1 एकम 1, √2 में √2 से करेंगे 2 और 1/√2 में √2 से करेंगे 2। देखिए तो 1/2 में से 1/2 घटेगा तो 0, और नहीं तो प्लस माइनस रहता है तो कट जाता है, 0 कर लीजिए। अगला क्वेश्चन में है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में cos स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, इसका मान बताना है। तो देखिए तो ना तो cos 63 डिग्री का मान 73 का मान पता है, ना तो साइन 63 के और ना ही साइन 27 के। जब ऐसे मान नहीं पता रहता है तो हम इन दोनों के देखते हैं कि जोड़ के कि कहीं ना कहीं 90 डिग्री आ रहा है का जोड़ने में। तो देखिए 63 और 27 जोड़ी, 7 3 10 6 2 8 1 9, 90 आ गया ना, यानी हो ना हो 90 के फार्मूला पर बैठेगा। या तो साइन को चेंज कर दीजिए, इसको चाहे इसको, तो हम दोनों में से कोई एक को चेंज कर सकते हैं, तो इसी को चेंज कर देते हैं। साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे कि 63 बचेगा, तो 27 डिग्री घटा दीजिए, अब प्लस साइन स्क्वायर कितना है 27 डिग्री। कोई एक को चेंज करिएगा, या तो इसको चेंज करिए या तो इसको चेंज करिए, इहो दोनों जोड़ने पर 90 आ जा रहा है। तो cos स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे कि 17 आएगा, तो कितना घटा देंगे 73 घटा देंगे, अब प्लस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। अब साइन किस में चेंज हो जाता है, cos में चेंज होता है, तो cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 27 डिग्री हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर है ना, साइन 90 माइनस थीटा, cos थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, और थीटा सेम टू सेम, अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब बटा में cos किस में चेंज हो जाता है, साइन में चेंज हो जाता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए 73 डिग्री, अब प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब ध्यान समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक फार्मूला होता है, एक होता है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए तो थीटा बशर्ते कि सेम होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिख सकते हैं ना इसके जगह पर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम टू सेम है 1 लिख सकते हैं ना। 1 में 1 से भागा करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा है प्लस टेन थीटा है और यहां है 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिएगा सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कोस थीटा लिख सकते हैं। ये दोनों के चेंज कर दिए और इसको सेम टू सेम छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको चेंज नहीं आपको करना है। साइन और कॉस जहां भी दिखाई दे, बहुत कम ही केस में होता है कि उसको चेंज करते हैं। तो देखिए यहां से कॉस कॉस के एलसीएम करेंगे तो कॉस थीटा, कॉस से कॉस में भाग देंगे एक बार में 1 लिख दिए, और कॉस में कॉस से भाग देंगे एक बार में साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहां से 1 माइनस साइन थीटा। अब यहां से देखिएगा a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, एक फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अब बटा में कॉस थीटा। अब 1 एकम कितना होगा, 1, और साइन स्क्वायर थीटा अब बटा में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बटे कॉस थीटा हो जाएगा। 2 गो कॉस है ऊपर, 1 गो नीचे है, तो 1 गो कटा देगा तो कॉस थीटा का हो जाएगा आंसर। इसका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका पूछा है कि किसके बराबर होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए का बराबर होता है, फॉर्मूला है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है, होता है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। तो देखिए सेक स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए के बराबर, और कॉसेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 बटे साइन स्क्वायर ए के बराबर। अब यहां से देखिए 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, और गुणा में इसको चेंज करके साइन स्क्वायर ऊपर कर देंगे और 1 को क्या कर देंगे नीचे, 1 से 1 कटा भी सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए बटा में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बताइए साइन बटा कॉस किसका होता है, टेन का होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो अभी तुरंत हम बताएं सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा का बराबर। अगला क्वेश्चन में है कि पी टेन 26 डिग्री, पी टेन 26 डिग्री अब बटा में है कि कॉट 64 डिग्री। तो देखिए ये दोनों में से कोई एक के चेंज कर दीजिए, टेन ही को हम चेंज कर देते हैं। तो टेन 90 माइनस थीटा होता है ना, जब मान नहीं पता हो तो 90 वाला फार्मूला पर ले जाते हैं। 90 माइनस थीटा कितना घटाएंगे कि 26 बचेगा, तो 64 घटा दीजिए अब बटा में कॉट 64। टेन किस में चेंज हो जाता है, कॉट में चेंज हो जाता है, टेन किस में चेंज हो जाता है, कॉट में, पी जस के तस कॉट 64 डिग्री अब बटा में कॉट 64 डिग्री। देखिए कॉट 64 से कॉट 64 कट गया, केवल क्या बचेगा, पी बचेगा, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में है कि निम्न में से किसी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है और न ही 1 से बड़ा हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन गलती दिया हुआ है आप लोग के, अब सुधार लीजिएगा। ठीक है, यहाँ -1 भी दे दिया है और 3 भी दिया है, तो ना तो माइनस में होता है प्रायिकता और ना ही आपका क्या कहलाता है, 1 से बड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन गलती है। 2 मित्र एक सिक्के को उछालते हैं, देखिए 2 मित्र हैं एक सिक्के को उछालते हैं, यदि उनमें से एक जीतने की प्रायिकता का मान 0.71 है तो दूसरे मित्र के जीतने की प्रायिकता का मान कितना होगा। तो एक आप लोग के सूत्र बताए थे PE प्लस PE नहीं बराबर, सूत्र बताए थे 1 होता है। तो एगो के मान लेते हैं जीतने की प्रायिकता PE है, PE कितना दिया हुआ है 0.71, और PE नहीं दूसरे के जीतने की प्रायिकता हम मान लेते हैं, पूछ रहा है कि क्या होगा। तो PE प्लस PE नहीं बराबर क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि सभी संभव के परिणामों की प्रायिकता 1 होती है। तब PE की जगह बिठा देंगे 0.71, अब PE नहीं, ठीक है, अब बराबर 1। अब देखिए
पी ई नहीं बराबर 1 में से 0.71 घटा देंगे तो 1.00 लिख सकते हैं, और 0.71 घटा देंगे, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, ये बच गया 9, 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, और ये बच गया 0, 0 में से 1 0 घटा तो 0, यानी कि कितना हो जाएगा दूसरे की जीतने की प्रायिकता 0.29। ठीक, लिख सकते हैं आप लोग, लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जीतने की प्रायिकता, दूसरे के जीतने की प्रायिकता 0.29 है। अगला क्वेश्चन में है कि किसी परीक्षण में अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर क्या कहलाता है, तो अधिकतम और न्यूनतम मानों का अंतर परिसर कहलाता है। आप लोग के सूत्र माध्य माध्यक बहुलक में बताए थे कि परिसर बराबर उच्च सीमा, उच्च सीमा चाहे अधिकतम मान भी लिख सकते हैं, और माइनस निम्न सीमा होता है, निम्न सीमा। तो पूछ रहा है कि अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर, अंतर का मतलब घटाव, तो अधिक उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करेंगे किसके बराबर होगा, परिसर के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन में देखिए, माध्य माध्यक और बहुलक में कौन संबंध सही है, तो इसमें आपका देखिए एक फार्मूला होता है कि 3 माध्यक, माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। ठीक, यही होता है फार्मूला। चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, माइनस 2 माध्य, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसको इधर है तो प्लस में है तो माइनस में ले आके ऐसे बना सकते हैं ना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि माध्य और माइनस बहुलक, बहुलक अब बराबर है 3 माध्य और माइनस माध्यिका। देखिए इसको हम हल करके दिखाते हैं, तो अब हल कैसे करेंगे, तो माध्य बराबर माध्य माइनस बहुलक है, जस के तस लिखेंगे, अब बराबर 3 में माध्यक से गुणा करेंगे तो 3 माध्यक, माध्य है, सॉरी माफ कीजिएगा माध्य है, 3 माध्य, अब -3 में माध्यक से गुणा करेंगे तो 3 माध्यक का। अब देखिए अब क्या करेंगे यहां से कि माध्य को इधर ले आते हैं, तो माध्य -3 माध्य, माध्य अब बराबर यहां से -3 माध्यिका बचेगा, माध्यिका अब माइनस में है तो इधर आके प्लस में क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, बहुलक। 3 गो माध्यम से 2 गो माध्य घटेगा, 1 गो माध्य घटेगा तो 2 गो माध्य बचेगा, तो 2 माध्य हो जाएगा बराबर माइनस में बचेगा पर -3 माध्यिका प्लस बहुलक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन बहुलक है, तो यहां से आप ऑप्शन यहां से देख सकते हैं 5 है, 0 है, 3, 2 ज्यादा बार आया है। बहुलक किसे कहते हैं, तो अधिकतम मान बारंबारता वाले मान को ही बहुलक कहते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन आया है, 2 आया है, तो 2 क्या होगा, बहुलक होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसके भूमि पर छाया की लंबाई समान है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि एक खंभा है, तो खंभा ही होगा, खंभा, और ई क्या हो जाएगा, छाया हो जाएगा। छाया कभी भी नीचे बनता है, आप जमीन पर खड़ा रहिएगा तो तिरछा नहीं बनेगा, नीचे आपका छाया बनेगा। ठीक है, तो एक उदग्र खंभा के ऊंचाई और छाया के लंबाई ई वाला और ई वाला बराबर है। तो पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, थीटा कितना डिग्री का होगा। तो देखिए ए नाम रख लिए, बी नाम रख लिए, सी नाम रख लिए। तो इसको भैया कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से लंब और आधार से, क्योंकि खंभा और छाया है, तो लंब और आधार से कौन सा रिलेशन बनता है, जब इसको एच मान लिए तो ये भी एच होगा, क्योंकि खंभा के ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों बराबर है। तो लंब और आधार से कौन सूत्र बनता है, tan थीटा बनता है। तो tan थीटा बराबर लंब, लंब है h और आधार, आधार है h से h कट गया, एक बार में कटेगा। tan थीटा बराबर बचेगा 1। तो आप बताइए कि tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो आप कहिएगा कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan से tan हटा दीजिए तो थीटा का मान कितना बचेगा, 45 डिग्री बचेगा।